हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सब पीजीपी क्लासेस और मैं हूं शुभम कश्यप। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं 12th केमिस्ट्री का अगला न्यूमेरिकल। तो यहां से स्टार्ट होते हैं, देखते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। H2SO4 का एक नमूना 94% विलेय है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मोल है। इस विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है विलेय का भाग, यानी कि W हमारे पास दे दिया गया है। इसमें से निकाल लेते हैं। W बराबर दिया गया है 94 ग्राम। ठीक, कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% विलेय है। इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि विलेय की मात्रा यहाँ से कितनी निकल के आ गई है 94 ग्राम। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन मान लेते हैं हम, किसी विलयन का आयतन मान लेते हैं। कितना था 100 गुणे घनत्व कितना है, गया है 1.84। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 184 ग्राम। 184 ग्राम। इसके बाद ये इतना निकल करके आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक, यहाँ से निकाल लेंगे विलय की मात्रा। विलायक की मात्रा, ये तो विलयन का द्रव्यमान निकल करके आ गया। विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे विलायक की मात्रा। तो विलायक की लिख लेते हैं, विलायक की मात्रा बराबर। अब विलायक की मात्रा बराबर, विलायक की मात्रा कितनी निकाली थी हमने यहाँ से? विलयन का द्रव्यमान कितना निकाला था 184। 184 क्योंकि हमें निकालना क्या है विलायक की मात्रा। तो विलयन का द्रव्यमान कितना निकाला था हमने 184। ठीक, और विलय की मात्रा कितनी दे दी गई 94 ग्राम। तो यहाँ से कर देंगे 184 माइनस 94 बराबर हमारे पास निकल करके आ जाएगा 90। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 90 ग्राम। यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आ गया है विलायक की मात्रा। ठीक, अब निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है H2SO4, तो इसका क्या निकाल लेते हैं अणुभार। H2SO4 का अणुभार आप लोग जानते हैं कितना होता है 98। ठीक, कितना होता है 98। अब यहाँ से निकालते हैं मोललता। मोललता, तो मोललता बराबर, मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल w बटे m इंटू विलयन का आयतन। m इंटू विलयन का आयतन। तो यहाँ से और होता है, अगर यहाँ पे आयतन क्या रखेंगे हम लोग किलोग्राम में रखेंगे। ठीक, किलोग्राम में। तो एक इसके लिए होता है W गुणा 1000 m इंटू विलयन का आयतन ग्राम में। ठीक, तो यहाँ से हम लोग रख लेंगे, यहाँ से रख लेंगे W का मान कितना दिया गया है हमारे पास 94। तो 94 गुणा 1000 बटा m का मान कितना निकाला है हमने, यहाँ से m, ये अणुभार यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो m बराबर हमारा कितना पास है 98 गुना 98 गुना। ठीक, अब यहाँ से ये वाला रख रहे हैं हम। तो यहाँ से विलयन का आयतन ग्राम में दिया गया है। जब 1000 से आप भाग करेंगे तो वहाँ पर विलयन का आयतन क्या रखेंगे ग्राम में। अगर किलोग्राम में रखना है तो 1000 से भाग नहीं करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से 1000 से जब हम ऊपर को ऊपर इसके भाग करेंगे तो 1000 से भाग कर दे तो आयतन हमारे जो विलायक की मात्रा कितनी देगी 90 ग्राम। तो हम रखेंगे ग्राम में। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 बराबर, यहाँ से जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94,000 बटे इसकी जब गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,820। 8,820। और जब इसकी जब भाग करेंगे इसको तो हमारा ये पास आंसर निकल करके आ जाएगा 10.67
सॉरी 6, 5, 7 मोल, 7 मोलर। ठीक, तो यही हमारा एन से निकल करके आ जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगला से जो इससे पहले बताया न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आया। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, देख लीजिए। जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% भारानुसार है, तो एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक चीज ध्यान रखिएगा, मोल अंश दिया हो या मोल प्रभास दिया हो, दोनों एक ही बात है। चाहे मोल अंश के चाहे मोल प्रभास के, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सवाल में। सबसे पहले क्या कर रहा है, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% भारानुसार है। यानी कि मान लेते हैं कोई विलेन हमारे पास, कोई विलेन दिया गया है, कोई विलेन दिया गया है हमारे पास, कोई विलेन हमारे पास कितना दिया गया है, 100%। ठीक, कोई विलेन हमारे पास कितना दिया गया है, 100। उसमें से कितना माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं 46, बराबर हमारे पास कितना निकल करके आता है, 54। कितना निकल करके आ गया हमारे पास, 54। ठीक, तो यहाँ से हम कितना निकाल लेते हैं, 54। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालते हैं हम एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक, तो मोल का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है, मोल बराबर हमारे पास मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता देते हैं, भार बटे अणुभार, भार भार बटे अणु भार, भार बटे अणुभार। तो भार हमारे पास यहाँ पर एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया गया है, 46%। 46%, यानी कि विलेन में एथिल अल्कोहल का भार कितना है, 46। और एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है, साइड में लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, C2H5OH, इसका अणुभार होता है 46, इसका अणुभार होता है 46। तो अणुभार हो जाएगा 46, 46 से 46 को काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। कितना निकल करके आ गया, 1। ठीक, उसके बाद निकाल लेते हैं, ये था हमारा एथिल अल्कोहल की मोल। ठीक, ये हमारे आ गए एथिल अल्कोहल के मोल। अब निकाल लेते हैं जल के मोल, H2O के मोल। ठीक, H2O के मोल, इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल m से, और इसको लिख लेते हैं कैपिटल M से। ठीक, तो H2O की कितना भार निकल के आया था, H2O का भार कितना निकल के आया था, 54। तो 54 बटे इसका अणुभार, H2O का अणुभार होता है 18। ठीक, H2O का अणुभार होता है 18। ठीक, तो यहाँ से लिख देते हैं 18। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 18 कम 18, 18 तिया 54। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, H2O जल एथिल अल्कोहल के मोल और जल के मोल। तो एथिल अल्कोहल के मोल हमारे पास कितना निकल के क्या गया, 1, और जल के मोल हमारे पास कितना निकल के क्या गया, 3। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एथिल अल्कोहल के मोल अंश, एथिल अल्कोहल का मोल अंश। तो नोट कर लेते हैं, C2H5OH का मोल अंश, मोल अंश। ठीक, मोल अंश, मोल अंश के लिए फार्मूला होता है n बटे मोल बटे कुल मोल, मोल बटे कुल मोल, मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हमारे पास एथिल अल्कोहल के मोल आए कितने थे, 1। एथिल अल्कोहल का मोल कितना निकल के आया था हमारा, 1। और कुल मोल हमारे पास कितने थे, कुल मोल हमारे पास कितने थे, एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1
इसको बीच में लिख लेते हैं। 1+3 बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा 1/4, और 1/4 को जब आप लोग भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ गया एथिल अल्कोहल का। अब हमारे पास किसका निकाल लेते हैं हम, जल का। तो जल का मोल अंश H2O का मोल अंश, H2O का मोल अंश। तो फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। तो H2O के मोल हमारे पास कितने निकल करके आए थे, 3। और कुल मोल हमारे पास कितने हैं, कुल मोल हमारे पास कितने निकल के आएंगे, ठीक। तो 1+3 यानी कि आ जाएगा 3/4। 3/4 और 3/4 को जब आप भाग देंगे तो आंसर निकल करके आएगा 0.75। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है हमारे पास, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 40 से धारानुसार दिया गया है। यानी कि कोई विलयन हमारे पास कितना है, 100 ml है। 100 ml में 46%, 100% विलयन है, 46% क्या है, एथिल अल्कोहल। यानी कि जब 100 में से 46 को माइनस करोगे कितना निकल करके आ जाएगा आपका 54 ग्राम। ये निकल करके आ जाएगा हमारा जल। ठीक, क्या निकल करके आ गया हमारे पास, ये जल। अब उसमें से हमने क्या किया है, सबसे पहले निकाला है मोल। ठीक, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका भार बटे अनुभार। सबसे पहले किसके निकाला है, एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लिए भार बटे अनुभार। यानी कि भार 46 निकल के आया था, वो तो सवाल में ही दिया गया था। अनुभार कितना था, 46, दोनों को काट दिया, कितना गया आंसर 1। फिर उसके बाद निकाला है जल के मोल। जल के मोल भार बटे अनुभार, भार कितना निकल के आया था 54, 54/18, 18 कम 18 अठाते हैं 54, यहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया है, एथिल अल्कोहल के मोल अंश निकालने हैं, तो मोल बटे कुल मोल, यहाँ से आपका आंसर दोनों का निकल के आ गया है। एक बार आप लोग सवाल को देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चले जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। एक बार न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं अच्छे से। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग। निकालना क्या है हम लोगों को, जल के लिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी, यानी कि निकालना क्या है हमको, टीबी। ठीक, तो एक फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे विले 1000 बटे M इंटू कैपिटल W। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। केबी का मान, यानी कि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, केबी का मान दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और विलय की मात्रा हमारे पास कितनी दे दी गई है, 3 गुणे 1000 बटे एम का मान कहाँ से निकालना है, यहाँ से। ठीक, यानी कि यूरिया का भार कितना होता है, आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं यूरिया का भार। यूरिया का भार होता है 60। तो यूरिया का भार कितना निकल करके आ जाएगा हमारे पास, 60। और उसके बाद विलायक की मात्रा कितनी दे दी गई, 100 ग्राम। कितनी दे दी गई है, 100 ग्राम। चलिए अब ये सारे मान उठा करके रख देते हैं फार्मूले में। तो केबी बराबर हमारे पास दिया गया है 0.52 गुणे डब्ल्यू विलय का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, 3 गुना 1000 बटे एम का मान, यूरिया का मान, यानी कि विलय का मान हमारे पास कितना दिया गया है, यूरिया दिया गया है। यूरिया का अनुभार कितना होता है, 60, अभी आप लोगों को बताया। गुणे विलय की मात्रा कितनी है, 100। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये जीरो इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। 3 कम 3, 3 दूना 6, बच गया है हमारे पास कितना, 0.52 बटे 2। ठीक, अब इससे इसको जब भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10
0.26 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरीके के सवाल कहीं भी पेपर में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास चेक करना होता है दिया क्या क्या गया है। जब आप लोग चेक कर लीजिएगा उसके बाद इस सवाल को लगाइएगा। ठीक, एक बार सवाल को अच्छे से आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सेम उसी तरीके का सवाल एक ये भी दिया गया है, तो इसको भी लगा कर देखते हैं। ठीक, तो वही क्या गया है, 2 ग्राम वहाँ क्या दिया गया था 3 ग्राम, यहाँ क्या दिया गया 2 ग्राम। 2 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, जबकि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। ठीक, तो चलिए इस सवाल को भी लगा लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, वही टीवी बराबर डेल्टा टीवी बराबर के बी गुणे विले गुणा 1000 बटे एम इंटू कैपिटल। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं केवी का मान, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान हमारे पास कितना दिया गया है, केवी का मान दिया गया है 0.52। विले का मान कितना दिया गया है 2 ग्राम गुणे 1000। एम का मान कहाँ से निकालेंगे, यूरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में पहले बताए थे। यूरिया का भार होता है 60 और विलय की मात्रा कितनी दे दी है 100 ग्राम। चलिए उठा के मान रख देते हैं सवाल में सीधा 0.52 गुणे विलय का मान कितना दिया गया है 2 ग्राम, तो 2 गुणा 1000 बटे एम का मान कितना निकाला है 60। ये कहाँ से निकल करके आएगा, यूरिया। ठीक, तो यूरिया का भार हो जाएगा 60 गुना कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तियां 6। हमारे पास कितना निकल करके आ गया है 0.52 बटे 3। और जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.173 केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरीके से अगर सवाल और चाहते हैं तो कमेंट में